हेलो ऑल। आज हम देखने वाले हैं योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, जो कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड लेवल 1 का एग्ज़ाम है। इसके हम रिसेंट एग्ज़ाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्चुअल क्वेश्चंस पर जाने के पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस सर्टिफिकेशन। इस सर्टिफिकेशन का नाम है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, जो कि लेवल 1 का एग्ज़ाम है। ओपन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इस एग्ज़ाम को कोई भी दे सकता है, पर आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ क्राइटेरिया हो सकता है, जैसे कि 10th और 12th पास होना चाहिए किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। मिनिमम एज, देयर इज़ नो एज लिमिट। इट मीन्स कि इस एग्ज़ाम को कोई भी दे सकता है। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद आपको 12 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं, और इसका जो कोर्स का जो ड्यूरेशन है, जो कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है, वो 200 आवर्स या 3 मंथ से कम नहीं होना चाहिए अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट्स हैं, या 1 मंथ से कम नहीं होना चाहिए अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट हैं। ये जो एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 200, जिसमें से 60 होते हैं थ्योरी एंड 140 होते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से। आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में 70% मार्क्स अचीव करने होते हैं सेपरेटली। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे कुछ रिसेंट एग्ज़ाम क्वेश्चंस को, जो रिसेंटली 2021 के एग्ज़ाम्स में ही पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैलेंसिंग योगा पोस्चर। इनमें से कौन सा बैलेंसिंग योगा पोस्चर है? चक्रासन, शलभासन, वृक्षासन या मंडूकासन। तो आपको ऑप्शन से ही समझ में आ रहा है कि केवल वृक्षासन, ट्री पोज is a balancing yoga posture, right? So our answer is 3, वृक्षासन। दूसरा क्वेश्चन है, what is प्रणवा? हमिंग साउंड, अकारनाद, नकारनाद या ओमकारनाद। तो जो प्रणवा है इट इज ओम। यहाँ पर आंसर होगा 4, ओमकारनाद। क्वेश्चन नंबर 3, unwilling to understand, listen, follow or practice anything due to mental lethargy is known as। mental lethargy के कारण जब आपको किसी भी काम को करने में, समझने में आपकी इच्छा नहीं होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पहला है अविरति, इस्त्याना, अनावस्थितत्व या आलस्य। इस्त्याना इज अ मेंटल lethargy। आवर आंसर इज 2, इस्त्याना। आलस्य जो होता है वो होती है फिजिकल लेथार्जी। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ ग्रुप डिस्कशन क्वेश्चंस कैन बी बेस्ट एंटरटेन एट व्हाट टाइम। जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं तो अगर उसमें कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर किस समय दे सकते हैं? ऑप्शंस हैं, वाइल डूइंग द प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करते समय, वाइल रिलैक्सिंग बिटवीन 2 प्रैक्टिसेस, 2 प्रैक्टिस के बीच में जो रिलैक्सिंग का समय होता है, या फिर नॉट नेसेसरी टू एंटरटेन क्वेश्चंस, कीप प्रैक्टिसिंग, या उन्हें क्वेश्चंस का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कीप प्रैक्टिसिंग, और नेक्स्ट डे, दूसरे दिन। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2, वाइल रिलैक्सिंग बिटवीन 2 प्रैक्टिसेस। तो जो आप 2 प्रैक्टिस करते हैं उसके बीच में जो खाली समय होता है आप उसमें क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। प्रैक्टिस करने के दौरान आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय आपका पूरा ध्यान आसन पर होता है और उससे आप पोस्टपोन भी नहीं कर सकते। आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, रिस्पॉन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी टू द डिमांडिंग सिचुएशन। जो डिमांडिंग सिचुएशन होती है उसमें ह्यूमन बॉडी का रिस्पॉन्स क्या है? फाइटिंग, रनिंग, स्ट्रेस या ड्यूटी। तो यहाँ पर ऑप्शन से समझ में आ रहा है आवर आंसर इज स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी द लेसन प्लान फॉर द डे सेशन। जब आप अपना सेशन लेते हैं तो उसका प्लान किस तरीके का होना चाहिए? पहला रिजिड, स्पॉन्टेनियस, फ्लेक्सिबल या फिर प्लान्ड बट फ्लेक्सिबल। रिजिड आपका प्लान जो है वो बहुत ही रिजिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सर्कमटेंसेस के साथ साथ बदल सकता है। स्पॉन्टेनियस भी नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी प्लान नहीं किया, आप सीधे सेशन स्टार्ट कर दिए और उस समय आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होना चाहिए। आवर आंसर इज प्लान्ड बट फ्लेक्सिबल। इट मीन्स आपने पहले से प्लान करके रखा है, बट अगर कभी कुछ चेंज होता है तो आपको उन्हें भी अकोमोडेट करना है।
So answer is 4, plant but flexible. Question number 7, yoga teacher should begin the yoga session with. योगा टीचर को अपना योगा सेशन किससे स्टार्ट करना चाहिए? पहला षटक्रिया, प्राणायामा, प्रेयर और ध्याना। तो आपको पता है कि आप जब भी योगा सेशन स्टार्ट करते हैं आपको सबसे पहले उसे प्रेयर के साथ स्टार्ट करना चाहिए। सो आंसर इज 3, प्रेयर। क्वेश्चन नंबर 8, कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर ऑफ हलासना इज। हलासना का कॉम्प्लीमेंट्री पोस्चर क्या है? शवासना, चक्रासना, भुजंगासना और सलभासना। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा चक्रासना। क्वेश्चन नंबर 9, योगा इन भगवद गीता इज डिफाइंड एज। भगवद गीता में योगा को किस तरीके से परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन है स्थिर सुखम आसनम, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ततो द्वंद्वा अनाभिज्ञतः, या योगा कर्मसु कौशलम। तो आपको जिस तरीके से दिख रहा है पहले 3 जो डेफिनेशंस हैं वो पतंजलि योग सूत्र में दी गई हैं और चौथी जो डेफिनेशन है ये भगवद गीता से आ रही है। सो योगा कर्मसु कौशलम भगवद गीता में योगा की डेफिनेशन दी गई है। सो आंसर इज 4, योगा कर्मसु कौशलम। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड गुरु मीन्स रिमूवर ऑफ। गुरु का मतलब क्या है? रिमूवर ऑफ लाइट, डार्कनेस, लेजीनेस और एंगर। सो गु मीन्स darkness and ru means remover. So guru is remover of darkness. Question number 11, which of the following is सात्विक? इनमें से कौन सा सात्विक है? पहला पुरुषा, महत, नन या बोथ। तो आपको पता होगा पुरुषा जो है वो निर्गुण होता है, उसमें कोई भी गुण नहीं होते हैं, एंड महत इज सात्विक। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा 2, महत। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज द फर्स्ट पाद और चैप्टर ऑफ पतंजलि योग सूत्रा। पतंजलि योग सूत्रा का सबसे पहला चैप्टर क्या है? ऑप्शंस आर कैवल्यपाद, समाधिपाद, विभूतिपाद और साधनापाद। तो आपको पता होगा पतंजलि योग सूत्रा में 4 चैप्टर हैं, उनके नाम हैं, सबसे पहला है समाधिपाद, दूसरा साधनापाद, तीसरा विभूतिपाद और चौथा कैवल्यपाद। तो यहाँ पर पहले चैप्टर के बारे में पूछा गया है, सो आंसर इज समाधिपाद। क्वेश्चन नंबर 13, कंटेनर ऑफ अदर कोशाज इज अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला कोश अन्नमय है और बाकी कोश उसके बाद में आते हैं। सो कंटेनर ऑफ द कोशाज इज अन्नमय कोश। क्वेश्चन नंबर 14, कर्मेंद्रिय रिलेटेड टू द फायर एलिमेंट्स आर। फायर मतलब अग्नि तत्व से संबंधित कौन सी कर्मेंद्रियां हैं? पहला जेनिटल्स, जननेंद्रियां, लेग्स, ईयर्स और हैंड्स। तो जैसा आपको पता होगा लेग्स जो हैं वो फायर एलिमेंट अग्नि तत्व से संबंधित हैं। सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 15, डैश इज वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ ऑल योगा प्रैक्टिसेस। इनमें से कौन सा योगा प्रैक्टिसेस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है? पहला रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, फ्लेक्सिंग द बॉडी, नॉर्मल ब्रीदिंग और सेल्फ अवेयरनेस। सो आप योगा की कोई सी भी प्रैक्टिस करते हैं तो उससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सो अवर आंसर इज 4, सेल्फ अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 16, चक्रास एंड नाड़ीज आर कंपोनेंट ऑफ विच कोशा। चक्रा और नाड़ी जो होते हैं वो किस कोशा के कंपोनेंट हैं? प्राणायाम, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, अन्नमय कोश या मनोमय कोश। तो अवर आंसर इज प्राणमय कोश। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन सा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है? लीवर, किडनी, स्टोमक और हार्ट। सो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, लीवर सबसे बड़ा अंग है। क्वेश्चन नंबर 18,
प्रमाणावृत्ति इंक्लूड्स, प्रमाणावृत्ति में क्या क्या आते हैं? प्रत्यक्षा, आगमा, अनुमाना या ऑल ऑफ द एबव। सो अगर आप प्रमाणा की डेफिनेशन देखेंगे, इट कम्स एज प्रत्यक्षा, अनुमाना, आगमा, प्रमाणानी। तो ये जो तीनों हैं वो प्रमाणा में आते हैं। सो आवर आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19, विच आसना इज गुड फॉर क्रोनिक लो बैक पेन? जो क्रोनिक लो बैक पेन होता है उसके लिए कौन सा आसना अच्छा है? पहला धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन और हलासन। तो इसमें से आता है हमारा आंसर भुजंगासन। क्वेश्चन नंबर 20, सूक्ष्म व्यायाम आर प्रैक्टिस टू। सूक्ष्म व्यायाम क्यों किया जाता है? कूल डाउन द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए, टाइटन द जॉइंट ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उन्हें और टाइट करने के लिए, या वार्म अप द बॉडी, बॉडी को गर्म करने के लिए, और इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो आवर आंसर इज फोर्थ, टू इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, बेस्ट टेक्निक टू कंट्रोल मेंटल डिस्टर्बेंस। मेंटल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए सबसे सही तकनीक क्या है? मेडिटेशन, प्रेयर, योग निद्रा और ऑल ऑफ द एबव। तो जैसा आपको पता है, आप मेडिटेशन, प्रेयर या योग निद्रा करते हैं तो आपको मेंटल डिस्टर्बेंस से कंट्रोल किया जा सकता है। सो आवर आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 22, लिमिटेशंस ऑफ अ प्रैक्टिस शुड बी टॉट व्हेन। किसी भी आसना या प्रैक्टिस को करते समय उनके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं या जो उनमें सावधानियां होती हैं वो किस समय बताई जानी चाहिए? ऑप्शंस आर बिफोर द प्रैक्टिस इज इंट्रोड्यूस्ड, कोई भी प्रैक्टिस को करने के पहले। दूसरा, नॉट नेसेसरी टू टीच द लिमिटेशंस, उसकी सावधानियां लिमिटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, आफ्टर द प्रैक्टिस इज डन, प्रैक्टिस करने के बाद, या आफ्टर फ्यू डेज ऑफ प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस करने के कुछ दिनों के बाद। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप जब भी कोई भी आसना करवाते हैं तो उसकी जो लिमिटेशंस होती हैं या जो सावधानियां उस समय हमें बरतनी है वो हमें उस प्रैक्टिस को करने के पहले ही बताना है। सो आवर आंसर शुड बी फर्स्ट, बिफोर द प्रैक्टिस इज इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द ग्रहंडा, फर्स्ट लिम्ब ऑफ हठ योगा इज आसना, प्राणायामा, मुद्रा और शुद्धि क्रिया। तो जैसा कि आपको पता है, ग्रहण संहिता जिसे सप्तांग योग के नाम से भी जाना जाता है, उसके जो सबसे पहला अंग है, जो फर्स्ट लिम्ब है, वो है षट क्रिया। तो शुद्धि क्रिया, आवर आंसर शुड बी शुद्धि क्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना इज गुड फॉर एलिवेटिंग द प्रॉब्लम ऑफ थ्रोट, ईयर एंड नोज। इनमें से कौन सा आसना थ्रोट, ईयर और नोज की प्रॉब्लम्स को कम करने में यूज़ किया जाता है? सबसे पहला स्वास्तिकासना, कूर्मासना, पद्मासना और सिंहासना। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए सिंहासना, 4। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द मेन 4 वेदास। इनमें से कौन सा 4 जो मुख्य वेद हैं उनमें से नहीं है? ऑप्शंस आर सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या आयुर्वेद। तो आपको पता है 4 वेद कौन कौन से हैं? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद एंड यजुर्वेद। तो यहाँ पर आयुर्वेद जो है वो मुख्य वेद में नहीं आता है। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए 4 आयुर्वेदा। ग्रहण संहिता हैज डैश टाइप्स ऑफ कपालभाति। ग्रहण संहिता में कितने प्रकार की कपालभाति बताई गई है? तो आंसर शुड बी 3 तरह की कपालभाति बताई गई है। नाम है वातकर्मा, व्युत्कर्मा एंड शीतकर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स बोन्स। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं? 126, 106, 80 और 90। सो आंसर इज 80। रिद्ध धोती हैज टाइप्स 2, 3, 4 और 0। रिद्ध धोती कितने प्रकार की होती है?
तो जैसा कि हमें पता है कि जो षट क्रिया होती है उसमें जो धोती में जो रिद्ध धोती होती है उसमें 3 प्रकार बताए गए हैं। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अंतरंग योगा प्रैक्टिस। अंतरंग योगा की प्रैक्टिस के अंदर क्या क्या आता है? मुद्रा, ध्यान, क्रिया या आसना। तो जैसा कि आपको पता होगा पतंजलि योग सूत्र में जो अष्टांग योगा के बारे में बताया गया है उसमें जो सबसे आखिरी के 3 लिम्ब हैं, जो 3 अंग हैं, वो अंतरंग योगा में आते हैं। वो होते हैं धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर हमें आंसर मिलता है 2, ध्यान। क्वेश्चन नंबर 30, सूक्ष्म व्यायाम आर प्रैक्टिस 2। सूक्ष्म व्यायाम किस लिए किया जाता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, वार्म अप द बॉडी, लूजन द जॉइंट्स ऑफ द पेन बॉडी और ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर इज प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। पहले भी हमने डिस्कस किया है सूक्ष्म व्यायाम जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। विच प्राणा हेल्प्स इन यूरिनेशन। यूरिनेशन में कौन सा प्राणा हेल्प करता है? उडाना, अपाना, व्याना या समाना। सो आंसर इज अपाना। क्वेश्चन नंबर 32, प्रेयर इज द स्पिरिचुअल एक्सरसाइज दैट अलाउस पीपल टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद। प्रेयर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कि हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करती है। पहला, गॉड, आवर नियर एंड डियर्स, फैमिली मेम्बर्स या फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो आंसर इज गॉड। जब हम प्रेयर करते हैं तो सीधे हम ईश्वर के साथ संवाद कर सकते हैं। आंसर इज गॉड। क्वेश्चन नंबर 33, कपाल भाती इज नेम्ड एज डैश इन ग्रहण संहिता। ग्रहण संहिता में कपाल भाती को किस नाम से जाना जाता है? व्युत्कर्मा, कपाल भाती, भाल भाती और शुद्ध कर्मा। सो कपाल इज ऑल्सो नोन एज भाल। कपाल को भाल भी कहा जाता है, इसलिए ग्रहण संहिता में कपाल भाती को भाल भाती के नाम से भी बताया गया है। आंसर इज 3, भाल भाती। आसना एंड एरोबिक्स इज डैश रिस्पेक्टिवली। आसना और एरोबिक क्या हैं? योगिक एंड स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, नन ऑफ द अबव या योगिक एंड अदर प्रैक्टिस, फिजिकल प्रैक्टिस। तो जैसा आपको पता है आसना जो है वो एक योगिक प्रैक्टिस है और एरोबिक्स जो है वो स्पोर्ट्स तो नहीं है, सो इट विल कम अंडर अदर फिजिकल प्रैक्टिस। सो यहाँ पर आंसर होना चाहिए योगिक एंड अदर फिजिकल प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्राणायामा हैज़ द पावर ऑफ ओवरकमिंग हंगर एंड थ्रस्ट। कौन सा प्राणायामा है जो कि आपको भूख और प्यास से ओवरकम कर सकता है? तो आंसर है शीतली, प्लवनी, भस्त्रिका एंड उज्जयी। सो इसमें से हमारा आंसर होगा शीतली, जो कि एक कूलिंग प्राणायाम है और इसके द्वारा आप भूख और हंगर को कंट्रोल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, वर्शिपिंग गॉड ऑल टाइम इज। हमेशा भगवान की पूजा करने को क्या कहेंगे? स्मरण, श्रवण, कीर्तन या अर्चनम। तो यहाँ आंसर आता है अर्चनम। क्वेश्चन नंबर 37, बाय डूइंग विच आसना डेडली पॉइजन कैन बी डाइजेस्टेड। किस आसना को करके जो डेडली पॉइजन होता है उसे भी डाइजेस्ट किया जा सकता है? ऑप्शंस आर धनुरासना, कूर्मासना, हलासना और मयूरासना। तो जैसा आपको पता होगा जो मयूर है, जो मोर होता है, वो जहरीले जो पॉइजन होता है उसे भी डाइजेस्ट कर सकता है। तो इसलिए जो मयूर आसन होता है उसे भी कहा जाता है कि अगर आप इस आसना को परफॉर्म करते हैं तो आप भी डेडली पॉइजन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीटिंग प्राणायामा। इनमें से कौन सा हीटिंग प्राणायामा है? नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, शीतली या नन ऑफ द एबव। तो जैसा आपको पता होगा नाड़ी शोधन जो होता है वो एक शुद्धि प्राणायाम है
शीतली जो है वो एक कूलिंग प्राणायाम है, और भस्त्रिका जो आप करते हैं तो उससे हीट जनरेट होती है। सो भस्त्रिका इज द हीटिंग प्राणायाम। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज क्रिया योगा? स्वाध्याय, तपस, ईश्वर प्राणिधाना या ऑल ऑफ द एबव? क्रिया योगा क्या है? तो जैसा आपको पता होगा, स्वाध्याय, तपस, ईश्वर प्राणिधाना, ये तीनों मिलकर क्रिया योगा बनाते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 40, विच टेस्ट इज रिकमेंडेड इन योगिक डाइट? योगिक डाइट में किस तरीके के टेस्ट को रिकमेंड किया गया है? ऑप्शंस आर स्वीट, सोर, बिटर या पंजेंट। तो जैसा कि आपको पता होगा, योगिक डाइट में मीठे भोजन को ही रिकमेंड किया गया है। सो आंसर इज स्वीट। क्वेश्चन नंबर 41, कपाल रंध्र रिफर्स टू विच प्लेस? कपाल रंध्र कहाँ रिफर किया जाता है? पहला है अंडर द टंग, जीभ के नीचे, रूट ऑफ द टंग, या ओवाला या अपर पैलेट। सो यहाँ पर आंसर आता है अपर पैलेट, जो ऊपरी तलवा होता है उसे कहा जाता है कपाल रंध्र। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग योगिक पोस्चर कैन बी डन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग द फूड? आप खाना खाने के तुरंत बाद कौन सा योगिक पोस्चर कर सकते हैं? ऑप्शंस आर त्रिकोणासना, मयूरासना, वज्रासना या हलासना। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही आसना है जिसका नाम है वज्रासना, जिसे आप खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिज बिटवीन द अंतरंग एंड बहिरंग योगा इज? अंतरंग और बहिरंग योगा के बीच में कौन सा एक सेतु का काम करता है? प्राणायामा, प्रत्याहारा, धारणा या आसना। तो अगर आप अष्टांग योग का देखेंगे, सबसे पहले जो 3 हैं वो बहिरंग में आते हैं, आखिरी के जो 3 हैं वो अंतरंग में आते हैं। तो जो चौथा है वो जो होता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा जो होता है वो आपके ब्रिज का काम करता है अंतरंग और बहिरंग योग के बीच में। ब्रिज बिटवीन द अंतरंग एंड बहिरंग योगा इज प्रत्याहारा। व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर योगिक प्रैक्टिस? योगिक प्रैक्टिस के लिए सबसे सही कंडीशन क्या है? स्लीप, बिफोर स्लीप, सोने के पहले, अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल, इवनिंग, शाम के समय, या जब आपका बॉवेल और ब्लैडर खाली हो। तो देखिए, आप जब भी योगा प्रैक्टिस करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको उसे सोने के पहले करना है या मॉर्निंग में करना है। आप उसे किसी भी समय कर सकते हैं, पर आपका बॉवेल एंड ब्लैडर जो होता है वो खाली होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आंसर इज 4, व्हेन बॉवेल एंड ब्लैडर आर एम्प्टी। क्वेश्चन नंबर 45, आसना अकॉर्डिंग टू पतंजलि इज? पतंजलि के द्वारा आसन क्या है? स्थिर आसनम, स्थिरम सुखम आसनम, चिरम आसनम या सुखम आसनम। सो पतंजलि योग सूत्र में जो आसन की जो डेफिनेशन दी गई है, इट इज स्थिरम सुखम आसनम। सो आंसर इज 2। क्वेश्चन नंबर 46, विच पंच महाभूता इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट? इनमें से कौन सा पंच महाभूत मूवमेंट से एसोसिएटेड है? वायु, आकाश, अग्नि या अप? तो जैसा आप जानते हैं, जो वायु जो पंच महाभूत है वो मूवमेंट से संबंधित है। आंसर इज वायु। क्वेश्चन नंबर 47, पर्पस ऑफ षट क्रिया अकॉर्डिंग टू दी हठ योग प्रदीपिका? हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग षट योग का क्या पर्पस है? टू क्लीन दी नोस्ट्रिल्स, टू डेवलप हैबिट ऑफ वेकिंग अर्ली, टू प्यूरिफाई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और टू गेट रिड ऑफ इम्बैलेंस ऑफ त्रिदोषा। तो शुद्धि क्रिया जो होती है, षट क्रिया होती है, उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो पर्पस है वो होता है जो हमारे त्रिदोषाज हैं उनके बीच में जो इम्बैलेंस होता है उसे दूर करना। सो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 4, टू गेट रिड ऑफ इम्बैलेंस इन त्रिदोषाज।
क्वेश्चन नंबर 48, वन ऑफ द वाइटल प्रिंसिपल ऑफ गुड हेल्थ इज ओवर ईटिंग, एडिक्वेट रेस्ट, ओवर एग्जॉशन और ओवर वर्किंग। तो आप देख रहे हैं ओवर ईटिंग, ओवर एग्जॉशन एंड ओवर वर्किंग, ये तीनों तो गुड प्रैक्टिस, गुड हेल्थ नहीं हो सकते। सो एडिक्वेट रेस्ट जो है, पर्याप्त जो आप रेस्ट लेते हैं, वो इसमें से आंसर होगा। आंसर नंबर 2 एडिक्वेट रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द मेंशन्ड एलिमेंट करस्पॉन्ड टू स्पर्शा। स्पर्श से संबंधित कौन सा तत्व है? वाटर, जल, फायर अग्नि, एयर वायु या अर्थ पृथ्वी। जैसा कि आपको पता है स्पर्श जो है वो एयर या वायु से संबंधित है। आंसर नंबर 3 एयर। हाउ मेनी आसनास आर डिस्क्राइब्ड इन पतंजलि योग सूत्रा। तो जैसा कि आपको पता होगा पतंजलि योग सूत्रा में सिर्फ योग को परिभाषित किया गया है बिना किसी आसना का नाम लिए। तो पतंजलि योग सूत्रा में एक भी आसन नहीं बताया गया है। सो आंसर शुड बी नन ऑफ द अबव। घृता इज यूज्ड इन वन ऑफ द टाइप्स ऑफ। घृत जो होता है घी, वो किस में प्रैक्टिस में यूज किया जाता है? नेति, बस्ती, नौली या कपालभाति। तो जैसा कि आपको पता है नेति जो कि जल नेति इसका एक प्रकार है। अगर आप जल की जगह घी यूज करना चाहिए, अगर आप चाहते हैं तो आप उसे घृत नेति के नाम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है नेति। योगा हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन इंसोमेनिया, ओनली एंजाइटी, ओनली इरिटेबिलिटी या ऑल ऑफ द अबव। तो योगा का जो इफेक्ट हो इन सभी तरह की बीमारियों में काम आता है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 53, द लोकेशन ऑफ विशुद्धि चक्रा इज। विशुद्धि चक्रा की लोकेशन क्या है? आईब्रो सेंटर, नेवल, बेस ऑफ द थ्रोट या हार्ट। तो जैसा कि आपको पता है आईब्रो के सेंटर में आज्ञा चक्र होता है, नेवल स्वादिष्ठान के लिए और हार्ट पर अनाहत चक्र होता है। तो विशुद्धि चक्र की जो लोकेशन है वो बेस ऑफ द थ्रोट। आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 54, पाथ्य एंड अपाथ्य आर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग। पाथ्य और अपाथ्य हैं वो किससे संबंधित हैं? डाइट ऑफ अ योगी, ड्रेस ऑफ अ योगी, स्लीप ऑफ अ योगी और एक्सरसाइज ऑफ अ योगी। तो पाथ्य और अपाथ्य जो हैं वो डाइट से संबंधित हैं। योगिक जो डाइट है जो योगा में बताई गई है वो पाथ्य और अपाथ्य है। जो हमें फूड खाना चाहिए, वो जो रिकमेंड किया गया है वो पाथ्य होता है, और जो प्रोहिबिटेड है, निषेध है, वो से अपाथ्य कहा जाता है। सो पाथ्य और अपाथ्य आर कनेक्टेड टू डाइट ऑफ अ योगी। क्वेश्चन नंबर 55, धनुरासना इज गिवन इन बोथ हठ योग प्रदीपिका एंड ग्रहण संहिता। ऑप्शंस आर गिवन ओनली इन हठ प्रदीपिका, यस, नो या नॉट श्योर। सो धनुरासना जो है वो हठ योग प्रदीपिका और ग्रहण संहिता दोनों में ही दिया गया है। हठ योग प्रदीपिका में 15 आसनास हैं, ग्रहण संहिता में 32 आसनास हैं, और धनुरासना उन दोनों में ही बताया गया है। आंसर शुड बी यस। क्वेश्चन नंबर 56, त्राटका हैज ऑल वेरिएंट्स एक्सेप्ट्स जठरू, जल, ज्योति, बिंदु। तो जैसा कि आपको पता है त्राटका जो है उसके कई वेरिएंट्स बताए गए हैं, जिसमें ज्योति त्राटक, बिंदु त्राटक, जठरू त्राटक बताया गया है। पर जल जो होता है वो नेति का टाइप है, जल नेति। सो यहाँ पर आंसर हमारा है जल। क्वेश्चन नंबर 57, कॉन्सेप्ट ऑफ पंचकोशा इज फाउंड इन। जो पंचकोशा है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ बताया गया है? ऑप्शंस हैं मंडूक्य उपनिषद, पतंजलि योग सूत्रा, तैत्तिरीय उपनिषद या केना उपनिषद। सो पंचकोशा है वो आता है तैत्तिरीय उपनिषद से। सो आंसर शुड बी 3 तैत्तिरीय उपनिषद। विच इज नॉट वन ऑफ द शुद्धि क्रिया। इनमें से कौन सी शुद्धि क्रिया नहीं है? नीति, बस्ती, विपरीत करनी या त्राटका। सो
आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नेति, बस्ती एंड त्राटका जो हैं वो षट क्रिया में आते हैं, शुद्धि क्रिया में आते हैं, बट विपरीत करनी है वो एक आसन या मुद्रा है। सो आंसर इज विपरीत करनी। क्वेश्चन नंबर 59, डैश में बी दी बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन क्या हो सकती है? पहला प्रेयर, एक्सरसाइज, साइकेट्रिक ड्रग्स या स्टिमुलेटिंग डाइट। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए प्रेयर। जो आपकी मेंटल इलनेस है उस समय प्रेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 60, द वर्ड योगा वॉज फर्स्ट फाउंड इन विच वेदा। जो योगा जो वर्ड है वो सबसे पहले किस वेद में पाया गया है? ऑप्शंस आर सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद या अथर्ववेद। तो योगा जो सबसे पहले जिस वेद में पाया गया था उसका नाम है ऋग्वेद। आंसर इज टू ऋग्वेदा। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट सारे 60 क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चंस के बारे में किसी भी तरह का कुछ भी डिस्कशन करना है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।